नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फॉल ऑफ एक्स-मैन का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि शैडो कैट स्टारफायर को मारने जाती है क्योंकि उसने म्यूटेंट काइंड के साथ धोखा किया है। लेकिन तभी शैडो कैट को पता चलता है कि फायरस्टार ने कभी उसे धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो तो जीन ग्रे के कहने पर ये सब कुछ कर रही थी। ये सुनने के बाद शैडो कैट साइक्लॉप्स को ढूंढने निकलती है और देखती है कि साइक्लॉप्स पर ऑर्कस ने नया तरह का बॉम्ब लगाया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम फेलोंग को देखते हैं जो डॉक्टर स्टेसिस से मिलने आया था। तभी फेलोंग डॉक्टर स्टेसिस से कहता है कि डूम हमारे नाक के नीचे म्यूटेंट्स की टीम बना रहा है, जिस पर डॉक्टर स्टेसिस फेलोंग से कहता है कि इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही फेलोंग डॉक्टर स्टेसिस से कहता है कि हमारी सैटेलाइट्स ने पता किया है कि डूम 5 म्यूटेंट्स को लेकर कुछ तैयारी कर रहा है और ये तैयारी उसने म्यूटेंट मैसेकर के बाद शुरू की है। मुझे लगता है कि वो हमें चिढ़ा रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर स्टेसिस कहता है ये हुई ना बात, इस डूम को जो करना है वो करने दो। एक बार मैं जगरनॉट के ब्लड से जगरनॉट बन जाऊं तो फिर मैं डूम को आसानी से देख लूंगा। तभी फायरस्टार डॉक्टर स्टेसिस और फेलोंग से कहती है कि जितना मुझे पता है ये म्यूटेंट्स जो डूम जमा कर रहा है वो कुछ काम के नहीं है। ये कहते फायरस्टार चुपके से एक पेन ड्राइव ऑर्कस के डिवाइस में लगाकर सारी फाइल्स कॉपी करने लगती है। तभी डॉक्टर स्टेसिस स्क्रीन पर जगरनॉट दिखाता है और कहता है ये जगरनॉट पिछली बार भाग निकला था, लेकिन शुक्र मनाओ कि निमरॉड ने टाइम पर आकर उसे पकड़ लिया। मुझे जल्द से जल्द जगरनॉट का कुछ करना होगा। या फायरस्टार डेटा कॉपी करने के बाद चुपके से वो पेन ड्राइव निकाल लेती है और डॉक्टर स्टेसिस से कहती है कि अगर तुम जगरनॉट की इन्फ्यूजन की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें वही मिलूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे साइक्लॉप्स से मिलना है और उसे समझाना है कि वो मान जाए। यह कहते फायरस्टार साइक्लॉप्स की ओर निकलती है। या हम फायरस्टार को देखते हैं जो चुपके से उसी लैब में आती है जहाँ पर जगरनॉट का इन्फ्यूजन होने वाला है। और वहाँ के फायरस्टार एक ऑर्कस के गार्ड को मार गिराती है और फिर उसके कपड़े पहनकर लैब के अंदर घुस जाती है और देखती है कि अंदर जगरनॉट को लाया गया था। तभी फायरस्टार देखती है कि जगरनॉट को सेडेटिव देकर बेहोश किया गया था। ये देखकर फायरस्टार उन सारे सेडेटिव को जला देती है, जिसके कारण थोड़ी देर में अब जगरनॉट होश में आएगा। ये देखकर फायरस्टार तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके बाद फायरस्टार फिर से वो गार्ड के कपड़े फेंक कर अपने असली रूप में आ जाती है और साइक्लॉप्स से मिलती है। तभी फायरस्टार वहाँ के साइक्लॉप्स को समझाने लगती है कि वो ऑर्कस की बातें मान ले क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फायरस्टार ये जानबूझ के साइक्लॉप्स से कह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर कैमरास उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। इसलिए फायरस्टार बोलने के बहाने साइक्लॉप्स को नॉर्स कोड के जरिए अपना संदेश दे रही थी। तभी साइक्लॉप्स भी ये बातें समझ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है क्योंकि जगरनॉट जाग चुका था। अब ये देखकर फायरस्टार खुश हो रही थी, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं सकती है क्योंकि ऐसा उसने किया तो उसका भेद खुल जाएगा। इसलिए ऑर्कस को दिखाने के लिए फायरस्टार जगरनॉट को रोकने जाती है। यहाँ जगरनॉट दीवार तोड़ के बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने फायरस्टार खड़ी थी। अब जगरनॉट नहीं जानता है कि फायरस्टार उनके साथ है, इसलिए जगरनॉट फायरस्टार को उठाकर फेंक देता है और फिर अपना पैर उठाकर फायरस्टार को मसलने वाला ही था कि तभी फायरस्टार अपनी एनर्जी ब्लास्ट से जगरनॉट को रोकती है और उसे बताने वाली थी कि तभी वहां पर ऑर्कस के गार्ड्स आ जाते हैं। यह देखकर जगरनॉट उन सारे गार्ड्स को मसल देता है और फिर फायरस्टार को पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है मरने का समय हो चुका है फायरस्टार। यह कहते हैं जगरनॉट फायरस्टार को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तब फायरस्टार वही पेन ड्राइव जगरनॉट के मुंह में फेंक देती है और जगरनॉट से कहती है कि इसे निगलना मत, बस इसे एक्समैन तक पहुंचा देना और मुझे मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्समैन के साइड हूँ। अब तुम यहाँ से निकलकर सीधा हेलफायर गाला के पीछे वाला जो नाला है उसमें चले जाओ, वही तुम्हें बाकी एक्समैन मिल जाएंगे जिन्हें ये पेन ड्राइव दे देना। ये सारी बातें सुनने के बाद जगरनॉट फायरस्टार को नीचे फेंकता है और वहां से सब कुछ तोड़ते हुए भाग जाता है। उसके बाद हम जगरनॉट को देखते हैं जो वही पेन ड्राइव लेकर मॉर्लॉक टनल आ जाता है और सिंह को वो पेन ड्राइव देता है। तभी सिंह वो पेन ड्राइव लगाता है और देखता है कि उसमें उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की जानकारी थी जो साइक्लॉप्स पे लगाया गया है और साथ ही सिंह को कुछ और म्यूटेंट्स के बारे में पता चलता है। ये सुनते ही शैडो कैट कहती है कि मैं वहां जाती हूँ, जिस पर सिंह कहता है कि मिस मार्वल को अपने साथ ले जाओ।
यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम प्लूम देखते हैं जो ऑर्कस का ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है। तभी हमें वहाँ पर मोयरा, निम्रॉड और ओमेगा सेंटिनल दिखाई देते हैं जो फायरस्टार से सवाल करने लगते हैं। तभी मोयरा फायरस्टार से कहती है कि जिस दिन जगरनॉट भागा उसी दिन तुम वही गई थी, ये कैसे हो सकता है? जिस पर फायरस्टार कहती है कि मुझे तुम लोग आलसी लगते थे, लेकिन तुम लोग तो स्टूपिड हो। तुम जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये मिस्टेक थी जो मेरा रूप लेकर वहाँ आई। तुम लोगों ने अगर ठीक से हेलफायर गला में उसे मारा होता तो वो जगरनॉट को बचाने कभी नहीं आती। वो मिस्टेक ही थी जिसने पिप पार्टिकल का इस्तेमाल करके पहली बार जगरनॉट को खोल दिया और आज भी उसने वही किया। ये कहते फायरस्टार वहां से चली जाती है। यहाँ हम शैडोकैट को देखते हैं जो मिस मार्वल के साथ उन म्यूटेंट्स को ढूंढने आती है। तभी मिस मार्वल पैराशूट पहनकर आसमान से कूद जाती है तो वही शैडोकैट बिना पैराशूट के कूद जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसे कुछ नहीं होगा। तभी शैडोकैट आराम से लैंड कर जाती है, लेकिन मिस मार्वल का पैराशूट पेड़ में फंस जाता है, लेकिन वो भी जैसे तैसे उतर जाती है। लेकिन तभी उनसे मिलने वहां पर लोगन आता है और कहता है कि अगली बार शांति से लैंड करना। ये कहते हैं लोगन शैडोकैट और मिस मार्वल को अपने साथ ले जाता है। तभी शैडोकैट लोगन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर लोगन कहता है कि X-23 ने कहा था कि तुम्हें मदद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। लेकिन तभी मिस मार्वल बीच में आती है और पूछती है ये जगह कौन सी है। यह सुनते ही लोगन शैडोकैट से पूछता है कि क्या इसे पता नहीं, जिस पर शैडोकैट कहती है कि मैं इसे यहाँ लाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे भेजा गया है। ये कहते हुए तीनों देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ चुका है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है जो अपने म्यूटेंट्स की टीम को लेकर वहाँ आया हुआ था। और तब वो कहता है कि तुम यूरोप में नहीं हो बल्कि तुम लोग मेरी जमीन, मेरे लैटवेरिया में हो। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।